गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रसखान की कविता सवैया पढ़ेंगे, जो बचे हुए अंश हैं। तो सबसे पहले सवैया पढ़ाने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि कोई बच्ची थी जो ये पूछ रही थी कि पुनः हमको प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। तो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें बनानी है, किसके संदर्भ में बनाना है, वो चीजें मैं लिख करके आपको ग्रुप में भेजी हूँ। किसी लड़की से आप मांग लीजिएगा। अब मान लीजिए जैसे हमने रस दिया था, रस ही बनाना है, तो प्रोजेक्ट में वो रस कैसे बनाएंगी। हालांकि है तो आपके पाठ्यक्रम में दो ही, एक करुण और हास्य, लेकिन अब उसी को देखिए। जैसे एक यहाँ फूल बना ली, एक ये आप लाइन खींच ली। अब इसमें वात्सल्य रस के लिए रस के पूरे ये आप ऐसे कर लें, ठीक। अब इसमें आप यहाँ लिख दी कि अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस कितने हैं? 9। तो अब ये 9 पंखुड़ी ऐसे बना लेंगे और 9 पंखुड़ियों में 9 रसों का नाम लिख देंगे, 9 रसों के स्थायी भाव लिख देंगे अपनी जानकारी के लिए। हर पंखुड़ी कितने रस है? मुख्य रूप से 9। तो ये कितनी पंखुड़ियां बना देंगे? 9। और उसमें हर पंखुड़ी में रस का नाम और उसका स्थायी भाव लिखते जाएंगे। और यहाँ इस डंडे में क्या लिख देंगे कि भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के, माने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, चाहे जो रस हो। तो ये चीज आप इसमें लिख देंगी, ठीक। तो इसी तरह से आप रस ले लीजिए, अलंकार ले लीजिए, अपने अपने तरीके से आप करती जाएंगी। जो आपके पाठ्यक्रम में है आप उसी को करेंगी। या कोई रीतिकाल ले लें, या रीतिकाल ले ली तो रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, कवियों के नाम, उसकी विशेषता, रचनाएं, इस तरह से आप कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो आज हम लोग रसखान जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, जिनकी जीवन अवधि विद्वानों के अनुसार 1533 ईस्वी से 1618 ईस्वी मानी गई है। इनकी मुख्य रचना प्रेम वाटिका सुजान रसखान है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, ठीक। तो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? सवैये। अब सवैये में देखिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। 5वीं कविता, 5वीं नहीं, चौथी कविता पढ़नी है ना। चौथी कविता, सवैये का चौथी कविता, क्योंकि 2 आज हम लोग कल पढ़ चुके थे। चौथा देखेंगे। जा दिन ते वह नंद कुछोहरा, व्यावन धेनु गाई चराई गयो हैं, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो हैं, वा दिन सो कछु टोना सो कैरस खानी हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। देखिए नीचे वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है पूर्ण रूप से। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अब यहाँ देखिए कृष्ण के संदर्भ में गोपियों की वापसी वार्ता है। गोपियां किस तरह से आपस में बात करती कहती हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या वन धेनु चराई गए हो। जिस दिन से नंद का छोरा, नंद का पुत्र श्री कृष्ण वन धेनु चराई गए। वनों में, धेनु माने गाय, वन में गायों को चराया है। और गायों को चराते समय, पुनः वापस लौटते समय वो बांसुरी बजाते हुए जिस गोधन राग को छेड़ा है, मोहनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो। रिझाई माने प्रसन्न करना, बेनु माने बांसुरी, रिझाई माने प्रसन्न करना। तो गोधन गावत, जब वो गाय, नंद का पुत्र कृष्ण गायों को चराने गया और चराकर लौटते समय वह ग्वाल बालों के बीच में बांसुरी बजाते हुए जो गोधन राग छेड़ा, और गोधन राग के द्वारा हम सबको रिझाना माने प्रसन्न कर गया। वा दिन से कछु टोना सो कह रसखानी हियो में समाई गयो। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं कि उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जादू सा हमारे ऊपर कर रखा है, और जादू कर देने के कारण, माने उसकी जो गोधन राग हमने सुना, उस गोधन राग को सुनकर हम पूरी तरह से उसी के वशीभूत हो गए हैं। और ऐसा लगता है उठते सोते जागते केवल उसकी छवि ही हमें दिखाई देती है, हर पल उसको देखने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जैसे उसने कोई जादू करके हमें पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। को न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। अब किसी का मन किसी कार्य में नहीं लगता है, चाहे कोई स्त्री हो पुरुष हो, सभी ऐसा लगता है कि सिगरो ब्रज बीर बिकाई गए। सारे लोग ब्रज के कृष्ण के
वशीभूत हो गए हैं और उसी के अनुसार, उसी उठते सोते जागते सिर्फ उसी की बात करते हैं, उसी की गोधन राग को सुनना चाहते हैं और कोई कुछ करना नहीं चाहता, किसी का मन किसी काम में नहीं लगता। तो यहाँ कृष्ण के गोधन राग के प्रति या कृष्ण के प्रति लोगों के अनन्य प्रेम को दिखाया है रसखान जी ने। ये कविता ही संपूर्ण ब्रज भाषा में है। ऊपर लिखा ही है छंद कौन सा है, सवया छंद है, अनुप्रास अलंकार है और माधुरी गुण है और श्रृंगार रस है। रस क्या है? श्रृंगार, क्योंकि यहाँ नायक नायिका के आपसी प्रसंग का वर्णन है। और यहाँ आपका गुण क्या होगा? माधुरी गुण। माधुरी गुण क्यों है? क्योंकि भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग है, भाषा सरल है, सहज है, लेकिन भावनाओं से परिपूर्ण भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग है। 5वीं कविता देखेंगे। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्सौत रहे संग साथ चली, अब यह सौतन तापन क्यों सही है। निज मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इस पद में देखिए गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह दिखाया गया। ध्यान दीजिएगा, इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह दिखाया गया है। और सौतन जानती हैं किसको कहते हैं? जब एक ही पति की 2 पत्नियां होती हैं तो एक का दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष जलन का भाव होता है, जिसको सौतिया डाह कहते हैं। तो यहाँ बांसुरी गोपियों के लिए एक सौतन के रूप में है, क्योंकि श्री कृष्ण हर पल उसे अपने साथ ही लिए रहते हैं और गोपियों के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। तो इस संदर्भ में देखिए गोपियां आपस में क्या कहती हैं कि कान भये बस बांसुरी के, हे सखी कृष्ण तो अब केवल बांसुरी के ही वशीभूत हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, हमें कौन प्रेम करेगा, हमें चाहने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण तो पूरी तरह से बांसुरी के वशीभूत हो चुके हैं। जिन निस्सौद रहे संग साथ ही लगी, यह सौतनी तापन क्यों सही। वो तो निस माने दिन और रात, दिन रात वो बांसुरी उन्हीं के साथ लगी रहती है, कृष्ण के साथ ही लगी रहती है, एक पल के लिए उन्हें नहीं छोड़ती है। तो भला यह सौतन का डाह हम क्यों सहने जाएं। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में कहती हैं कि उस बांसुरी ने तो पूरी तरह से श्री कृष्ण के मन को मोह लिया है और हमको दही है, और हमारे लिए उनके मन में दाह, ईर्ष्या, द्वेष का भाव पैदा कर दिया है। इसीलिए वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनके मन में हमारे प्रति कोई प्रेम भाव, कोई लगाव दिखाई नहीं देता है। वो हर इस तरह का जादू कर रखी है, उनके मन को मोह लिए उस बांसुरी ने कि वो उसे एक पल छोड़ना नहीं चाहते। और हमारे प्रति उसने क्या कर दिया है? दही है, जलन का भाव, ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव पैदा कर दिया है। मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब उन्हें इतना दुख हो रहा है कि उस दुख को सहने की शक्ति नहीं महसूस कर पा रही है। इसलिए कहते हैं कि हे सखी, आओ अब हम सब मिलकर ही इस ब्रज गांव को छोड़कर ही वापस चले जाएं। अब ब्रज में केवल बांसुरी और कृष्ण ही रहें, जो कृष्ण को अपने वशीभूत करके उनपे जादू कर रखी है। तो अब श्री कृष्ण उसी के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करें और हम सभी मिलकर के यहाँ से ब्रज को छोड़कर कहीं वापस बाहर भाग जाएं। अब इस पद में देखिए पूरी तरह से गोपियों का बांसुरी के प्रति सौतिया डाह दिखाया गया है और बांसुरी पूरी तरह से कृष्ण को अपने वशीभूत कर चुकी है। पूरी कविता में ब्रज भाषा है तो इसकी भी भाषा ब्रज होगी। और यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार की छटा है ही, उपमा अलंकार की भी छटा दिखाई दे रही है। और यहाँ भी आपका श्रृंगार रस का विप्रलम्भ भाव होगा, विप्रलम्भ श्रृंगार जिसको वियोग श्रृंगार भी कहते हैं। यहाँ भी आपका माधुरी गुण है। चलिए एक और कविता है सवय का, उसको भी देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की गार माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लैल कुटी बन, गोधन बारंग संग फिरोंगी, भावत ओहि मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। यहाँ भी इस पद में भी गोपियों का मुरली के प्रति सौतिया डाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और वो कहती हैं आपस में कि कृष्ण को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं, जो वो सारी स्वांग हम करेंगे। अब क्या कहती हैं देखिए कि माने श्री कृष्ण को जो चीजें अच्छी लगती, जो श्री कृष्ण करते हैं वो सारे क्रियाकलाप, सारे स्वांग वो करने को कहती है। सिर्फ एक चीज वो स्वीकार नहीं करना चाहती, वो क्या है उसको देखेंगे हम,
कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गले पहिरूंगी। जैसे श्री कृष्ण अपने माथे पे मोर के पंखों को धारण करते हैं, तो हम लोग भी मोर के पंख को अपने माथे पे धारण करेंगे। गुंज की माल गले पहिरूंगी, जैसे श्री कृष्ण गुंजों के फूलों की माला अपने गले में धारण करते हैं, तो हम भी गुंजों के फूलों की माला धारण करेंगे। ओढ़ी पीताम्बर लय लगुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरूंगी। और जैसे श्री कृष्ण पीला पीताम्बर धारण करते हैं, वैसे ही हम भी पीला पीताम्बर धारण करेंगे। बन गोधन स्वांग संग फिरूंगी, और ग्वाल बालों के संग विचरण करूंगी। गायों को चराऊंगी, उनके संग ग्वाल बालों के संग घूमूंगी, विचरण करूंगी। भाव तो ओही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, यहाँ राधा या गोपी सखियों से कहती है, रसखान जी कह रहे हैं कि यहाँ एक सखी अन्य सखियों से कहती है कि जो कुछ भी श्री कृष्ण को भाता है, तेरे कहने से वो सारा स्वांग मैं करने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। लेकिन उस मुरली को जो श्री कृष्ण हर पल अपने होठों पे धारण करते रहते हैं, अधरा, अधर माने होठ होता है, तो अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। अधर माने होठ, वो मुरली जिसने हमारे प्रति श्री कृष्ण के प्रेम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, उस सौतन मुरली को मैं अपने होठ पे कदापि धारण नहीं करूंगी। बाकी सारे स्वांग मैं कृष्ण के अनुसार करने को तैयार हूँ। सिर्फ एकमात्र एक कार्य मुझे मैं करने को कभी तैयार नहीं होंगी, अर्थात उस मुरली को अपने होठ पे मैं कदापि नहीं धारण करूंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण का हमारे प्रति प्रेम समाप्त किया है, उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट होने से वंचित किया है, तो उस मुरली को कदापि हम अपने होठों पे धारण नहीं करेंगे। तो बच्चों, आज ये तीनों पद आपका समय से खत्म हो गया है। सिर्फ कवित्त का एक पद रह गया है, उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू। इसकी व्याख्या भी आप कर लीजिएगा।